आवर चैनल। तो हम आ गए अल्लाह वेकन पुरमल्लू के एक और नए पार्ट के साथ, बेसिकली क्लाइमेक्स सीन के साथ, और ये पार्ट बहुत बढ़िया रहने वाला exactly, है। हमने देखा है कि जो बंटू है उसकी लाइफ में काफी कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी हैं घर से बाहर बिकॉज ऑफ हिज सो कॉल्ड फादर। एग्जैक्टली। और जो दूसरा है हमें पता है राज है, जो उसकी लाइफ में भी काफी कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी है। अब देखते हैं कि कैसे होने वाला है सब कुछ। और वाल्मीकि का भी क्या रोल है वो भी देखेंगे, सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अपहरण हो गया है, वो कंपनी के शेयर मांग रहे हैं, वो राजू के लिए पूछ रहे हैं, वो उसे मार देंगे। प्लीज कुछ करो। उस घर से मेरा कोई संबंध नहीं है। बंटू मेरी बात सुनो। रिलैक्स। ओ यार, मुझे लगा कि तुम मुझे बचाओगे, पर तुम भी मुझे मार रहे हो। मेरा आज का दिन ही बहुत बुरा है। क्या हुआ? जब मेरे बहनोई को पता चला कि बंटू को बाहर कर दिया गया, उसने दो चीजें निपटाने का फैसला किया। मिस्टर चिलपत राव अपने खेत बेचने के लिए सहमत नहीं थे। उसने उसे धमकी देने का सोचा। वो आपकी लड़की का अपहरण करना चाहता था और आपके शेयर के लिए हेरफेर। मेरा भतीजा शराब पी रहा था। कुछ गुंडे बकरी चीता गुंडे खेल रहे थे। हमें 15 मिनट में 500 करोड़ के शेयर मिलने जा रहे थे। हमारे लोग सड़क पर खड़े देख रहे थे, उम्मीद किए कि उनकी जिंदगी बदल देगा। जीजा जी बारबेक्यू की तैयारी कर रहे थे। तब तक सब प्लान के हिसाब से जा रहा था। फिर क्या हुआ? पर इसी के बीच एक चीता आ गया। बंटू भाई ये देखो ना, गाना वाना गा रहा है। बंटू तो बहुत कमाल का है। बीड़ी निकाल रहे हैं, पूरा बारबेक्यू की तैयारी चल रही है। देखना है तो पूरा ही अलग माहौल बन रखा है। कितने सही लग रहे हैं भाई वो मुर्गे के साथ क्या लग रहे हैं यार। ये जबरदस्त सीन। ओए तो बहुत बढ़िया स्वाग। वाओ, అమ్మోరి జాతరలో ఒంటి తల రావణుడు అమ్మోరి జాతరలో ఒంటి తల రావణుడు बढ़िया गाना चल रहा है बैकग्राउंड में। बड़ा सूदिंग सा है। भाई గుండ చేసినాడు గుంటలంట పడితేను బుద్ధి గుండ क्या जबरदस्त एक्शन है यार। इसमें चाकू नहीं थे, हमारा कोई आदमी भी नहीं। వదలో గుంటగాళ్ళు ओ सबको फाड़ दिया इसने, देखना। బిక్కుమంటే ओहो ओए చుకొచ్చినాడు రోం भाई बंटू क्या बंदा। बट यार लास्ट में रामचरण को पता, वो यही डिजर्व करता है, ये नकम्मे लोग। वो तो उसको देखते ही रह गई, मदहोश हो गई उसको। और तुम्हारे जीजा का क्या? ओए पूरा नीचे रहो। बेटे के पैर है, ये देखना। बारबेक्यू फेंक के मार दिया। वो गुड कैच, अब खाएगा। ओए ये तो ऐसा रहेगा हक्का बक्का। ऐसे ही मारा था ना वही सेम वैसे ही छाते ने। ये पीछे से एक और है। अच्छा वो तो इनका ही अपना बना। ही। It's actually a good song, Naidu. आ! ठीक है, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। वाह कितना बढ़िया बंदा है राज। जब तुम्हारा जाने का इरादा था तो तुमने अपने पापा से क्यों कहा कि हमसे तुम्हारा कोई लेन देन नहीं?
सिर्फ लड़ाई के दौरान। देश में हर कोई अपने धर्म, जाति और क्षेत्र के बावजूद एकजुट होता है। इसी तरह सिर्फ मुश्किल में ये तो है। परिवार में हर कोई एक साथ आता है, अपने स्वार्थ, घृणा और बदले की भावना के बावजूद। यही वजह है कि मैंने मुश्किल समय में इस परिवार को छोड़ दिया। ओह अगर उन्होंने पूछा कि उन्हें अपने भतीजे के लिए अपनी प्रॉपर्टी क्यों छोड़नी चाहिए, या अगर उन्होंने कहा कि उनका पैसा है और वो साइन करने के लिए मजबूर है, तो इन कागजों पर साइन नहीं होंगे। उन्होंने उन पर साइन किए क्योंकि वो किसी बात पर सहमत होंगे। जानने के बाद उन्होंने अपनी Seriously? बेटी के लिए अपनी कंपनी का आधा हिस्सा दे दिया। काशीराम अपने साले से कैसे नफरत कर सकता है? वही तो यार। ट्रू। आप राज को गुस्से में देखना चाहते हैं और एक खुश मिजाज आदमी को मारना चाहते हैं। मैंने ये कर दिया और आपको मरना भी नहीं पड़ा। वही मेरे लिए ये कहना मुश्किल था कि मेरा इस परिवार से कोई लेना देना नहीं, वही तो पर आप लोगों के लिए परिवार ज्यादा जरूरी था। वही यार, क्या है यार, बंटू बहुत जारी रख सकते हैं। वाल्मीकि, क्या हम चलें? चलिए। वाल्मीकि तो हैरान हो गया, इतना बड़ा क्या दिल तुम्हें- कैसे हो पर सकता है मेरे बंटू अकॉर्डिंग का। सब कुछ और बताना कहना है चाहिए। वाल्मीकि? ज्यादा कुछ नहीं सर, अगर मेरे बेटे ने आपको चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी कहा है, प्लीज उसे माफ कर देना, बस इतना ही। देखना वो कहीं उनको पता तो नहीं लग गया। बस बस सर। बस थप्पड़। पता लग गया शायद। वाल्मीकि को वापस थप्पड़। क्या? बस वाल्मीकि? बस? हाँ? पता लग गया। ये मेरा पोता है। मेरा इनको कैसे खून, पता लगा? मेरा वारिस। तुम सुन रहे हो? तुम उसे हमसे दूर कैसे ले जा सकते हो? वाल्मीकि, मैंने उस अस्पताल में नर्स को उससे बात करते हुए सुना था। ओ इतनी उससे बात कर रहे थे कि पता आवाज आ रही थी। तब भी वो ऐसे हैरान हो गए, कितना बड़ा दिल देख के इसका, बंटू का। हल्दोमा जी, ये आपका बेटा है, मेरी वसीयत का वारिस। भाई वो गए, पलट गई। इसने नहीं बोला कुछ वाल्मीकि को, कुछ भी नहीं। कि राज मैंने असली बेटा डॉक्टर को नहीं। उकसाया क्योंकि मुझे सच्चाई पता थी। मैंने उसे घर में घुसने दिया। ये घर, पैसा, मम्मी, पापा। मैं सोच रहा था कि क्या वो किसी भी दावे का सच कहेगा, और उसने नहीं कहा। यार वही, वाल्मीकि ने कुछ भी नहीं बोला उसने। जब से मुझे पता चला है कि इसने क्या किया है, मेरा खून खोल रहा है। तुम्हारा खून कैसे नहीं खोल रहा? इसकी कोई वजह नहीं सर। भगवान ने उसे पहले ही सजा दी है। उसके पैर की ऐंठन वो जल्द ही लंगड़ेपन में बदल गई। बच्चों वही की अदला तो। बदली की खुशी जल्द ही डर में बदल गई। पिछले वही 25 साल में उनकी एक रात शांति से नहीं गुजरी। फिर इस घर में क्यों आए? सिर्फ पापा ही नहीं, अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं। बच्चे भी चाहते हैं। बच्चे भी अपने पापा की खुशी चाहते हैं। ट्रू। भाई राज जब मुझे चंद्र 25 तो- साल बाद पता चला कि वो मेरे पापा हैं, जब मुझे एहसास हुआ कि वो मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, मैं वहाँ कैसे खड़ा रह पाता सही और कुछ में। नहीं करता। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा सर। हर कोई जिसने मेरे पापा को उसकी पीठ पीछे शाप दिया था, सबके सामने उनके पैर छूने चाहिए। वाह दुनिया यार। में उनकी सबसे अच्छी दोस्त होगी। उसे अपने बेटे को नाकामयाब करने के लिए खुद को दोषी नहीं बनाना चाहिए। रामचंद्र कामयाबी का प्रतीक है। क्या बात। वाह। कभी नहीं हार सकता, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यही वजह है कि मैं वापस आया और वही किया जो मुझे करना चाहिए। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए सर। भाई क्या मैंने आपको नहीं बताया ससुर जी? नहीं बताया? क्या मैंने आपको नहीं बताया कि मेरा बेटा कैसा होगा? यार देखा। वो उसका जैसा ही होगा, उसके जैसा ही, उसी की तरह, यार उसके जैसा ही। यार आप तो भाई, वाल्मीकि का तो ये होगा। पापा सर बोलेगा क्या? शांत हो जाइए प्लीज। शांत यार अब बाकी को पता लगेगा क्या? शांत हो जाओ पापा। ओ पापा बोल दिया उसने। भाई गले। और बोलना।
बार, फिर एक बार। शांत रहे पापा। यार अब क्या होगा आगे? बता देना चाहिए, हमें फटाफट उसे बता देना चाहिए। वो खुश होगी, वो बहुत नहीं खुश साहब, होगी। नहीं, मेरी बात सुनो। 25 साल पहले उसने 2 बच्चों को अपने से दूर ले जाने की गलती की। वही, आप मत करो। 25 साल तक राज को पालने के बाद आप उसे उससे दूर नहीं ले जाकर फिर वही गलती नहीं कर सकते। नहीं साहब, आइए इस गलती को अब नहीं सुधार, चलो इसे यहीं छोड़ दो। सही बाकी में क्या, भगवान देख लेगा। कितना बड़ा वही दिल है। कितना बड़ा दिल है यार। तुम वो सत्य हो जो मुझे पसंद नहीं, क्योंकि आई थिंक यू आर बेटर देन माई सन। ओ मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, पर आज तुमने उसे बचा लिया, सब कुछ ठीक हो गया। उनकी शादी भी करवा रहे हैं, वाह यार, मासी की बेटी की। खो देती यार ऐसे होता है साउथ में, प्लीज हमें वो बताइएगा। बंटू। और ये सही में उसकी महिला वही एक थी, पूरी तरह अनजान क्या आदमी को पता अपना पति कजन मान कजन लेती मासी है। भी फिर भी दूर नहीं, भी हो हमारे तो सकती नहीं, है। फिर उनके घर पे क्यों पर रहती? वो एक बेटे को स्वीकार नहीं करती जिसे उसने पैदा नहीं किया। मैंने तुम्हें अपना बेटा मान लिया था वाह उसी यार। पल जब तुम उसकी जगह आए। क्या मुझे तुम्हें अब भी स्वीकार करना होगा? यार वाह यार। तुम्हारे हर एक काम के लिए मैं ये एहसान कभी नहीं चुका सकती। मैं बस वही लौटा रही हूँ जो तुम हमारे पास लाए। ले लो। Hey, बंटू, प्लीज। एक बेटे को वो सब कुछ स्वीकार करना चाहिए जो उसकी माँ देती है। करेक्ट है ना पापा? वाल्मीकि भी लाइक, हाँ जो भी कर रही हो वो सब सही है। कि तुम्हारे नाना जी ने कितना हमें अपने घर अच्छा है बुलाया था। रामचरण एंड ऑल। इसी तरह किसी को भी तुम्हें रामचंद्र का बेटा नहीं कहना चाहिए पापा। हाँ यशु, उस दिन जो मैंने कहा था मैं उसे वापस लेती हूँ कि वो राजकुमार पैदा हुआ था। हाँ, उसे अपने रास्ते पर आगे जाने दे। उसके लिए नौकरी और रहने की जगह देखो। आप थके हुए क्यों देख रहे हो वाल्मीकि? आपके बेटे के लिए आप प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा काफी नहीं है? आपको सब कुछ दे दूं? ये तो वो होगा। राज को वैसे ही ट्रेनिंग दो जैसे अपनी बेटे को दी। वो 5 साल में सीईओ बन जाना चाहिए। ओ देखना, वो उनके घर रहने लग अच्छा गया। लगा? हाय, हमें मिल गया ओ भाई। भाई, वाल्मीकि के घर रहने लग गया। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? बंटू ने हमारा इंट्रो कराया, तो उसने अपनी बुरी किस्मत तुम पर डाल दी। वो क्या है? ये भाई का है। मेरे पास एक जगह है जो कंपनी ने मुझे सौंप दी है चाचा। और हमें अपना सामान भी मिल गया। बाबू, तुम महल के हो, आपको यहाँ देखकर मुझे दुख होता है। 5 से 6 महीने तक कड़ी मेहनत करना और अपनी योग्यता साबित कर देना। वाह भाई, देखता है। आपको ही अगला सीईओ बनना चाहिए। मैं आपको उस घर में वापस जाना है। क्या बात कर रहे हो अंकल? मैं अभी आराम कर रहा हूँ। आंटी ने मुझे ऑमलेट बना दिया, मैं इसकी फिक्र किए बिना भाई। पी रहा हूँ, धुआं उड़ा रहा हूँ। या धुआं उड़ा रहा हूँ, देखना बिल्कुल इसकी तरह, वाल्मीकि की तरह। जैसे निकम्मे नहीं होते वैसे। भाई बाबू, मैं पकड़ नहीं पाया, क्या फिर से इसे सही से दोहरा सकते हैं? इसी वजह से मैंने इससे लिखा है। 25 साल पहले जब हम पैदा हुए, हमें इस अपराध से कोई समस्या नहीं थी। आपने नर्स की हेल्प लेकर मुझे आंटी के हाँ और बंटू को मेरी के वार्ड में रखा होगा। ये एकदम सही है। इनको भी पता लग गया। अरे ये पाप है बाबू, हम लोगों की किस्मत को अपने हाथ में नहीं ले सकते। इससे काम नहीं होगा। वो कागज फाड़ दो। यार से पकड़ना। मूल्य कोई ने फर्क नहीं पड़ता कि इमरजेंसी कितनी भी बड़ी हो। मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपके अस्पताल कभी नहीं आऊंगा। सर मेरा कार्ड सर। आपने वैसे भी मेरे दामाद को हेलीकॉप्टर दे दिया है। ओ बहुत दामाद अच्छा को होगा अगर आप हेलीकॉप्टर। मुझे अपनी पुरानी
रोल्स रॉयस भी दे दे। ओह! मत दे देना प्लीज। पेट्रोल का बिल मत दे देना उन्हें प्लीज। ये देखना कैसे रो रहा है ये, क्योंकि जो वाल्मीकि जो डिजर्व करता है उसको वही मिलता है। मुझे नहीं पता था कि अपने सपनों को सच होते देखना इतना मुश्किल है। क्या तुम उसके बारे में बात कर रहे हो? तब सही हो। उन्होंने उसे पहनने के लिए सूट दिया, शादी के लिए लड़की और अंदर आने के लिए एक हेलीकॉप्टर दिया। इतनी बड़ी कंपनी को हैंड ओवर करके वो सब इतने खुश कैसे हो सकते हैं? वही, मुझे अरे यार बस एहसास हुआ कि हम सबको ब्रेक की जरूरत क्यों है। क्यों? आखिरकार वो तो निकल वो गया तो हेलीकॉप्टर में निकल गया विद अमूल्या के साथ। वाओ यार, क्या कमाल की मूवी थी। मतलब लास्ट में हैप्पी एंडिंग हो ही गई। जो मतलब जो उनका रियल बेटा था रामचंद्र का, वो घर वापस आ गया है, और ऑन द अदर हैंड जो हमारे राज जी थे वो भी अपने घर वापस चले गए हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट राज को भी पता लग गया, सबको सब पता लग गया है। शायद जो यमुनी थी उनकी बेटी बीवी रामचंद्र, उनको शायद नहीं पता अभी, है ना। तो बहुत ही जबरदस्त मूवी थी, बहुत ज्यादा। तो गाइज प्लीज हमें और मूवी ऐसे सजेस्ट करिएगा, और प्लीज हो सके तो ना उन मूवीज पे लाइक कर लिया करिए, क्योंकि जितने ज्यादा लाइक होते हैं ना हम लोगों को समझ आता है कि दैट यू गाइज वांट अस आर टू रिएक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर मूवी। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट और करिए। अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और न्यू पार्ट के साथ, तब तक के लिए Bye. बाय।